जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग प्रदोष काल में भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। यह जो व्रत है वो मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति प्रदान करता है। प्रदोष का जो व्रत है वो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत को तेरस का व्रत और त्रयोदशी का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को दो विधि के अनुसार संपन्न किया जाता है। पहले विधि के अनुसार इसमें 12 घंटे का व्रत किया जाता है, अर्थात जिस दिन व्रत होता है उस दिन के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रत किया जाता है। उसके पश्चात प्रदोषकालीन पूजा संपन्न करके सात्विक अनुग्रहण कर लिया जाता है। और दूसरे नियम के अनुसार इसमें 24 घंटे का व्रत किया जाता है, अर्थात जिस दिन व्रत होता है उस दिन के सूर्योदय से लेकर व्रत के अगले दिन के सूर्योदय तक व्रत किया जाता है। पूजन पाठन आदि संपन्न करके अन्न जो है ग्रहण कर लिया जाता है। और इस व्रत में ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप इसमें नमक खा के व्रत करना है या फिर मीठा फलाहार करके व्रत करना है। ये पूर्ण रूपेण हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अपनी मनोकामना के अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार मीठा फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं और हम सेंधा नमक जो कि व्रत में खाया जाता है उस नमक को खा के भी ये व्रत हम कर सकते हैं। ये पूर्ण रूपेण हमारे ऊपर निर्भर करता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत पूर्ण हो चुका है जो कि शनि प्रदोष था, और अब भादो मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत आने वाला है और वो प्रदोष व्रत भी शनि प्रदोष ही है। प्रदोष के व्रत में वार का अर्थात दिन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और प्रदोष के व्रत में शनि प्रदोष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर संतान संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो शनि प्रदोष करने से उससे राहत प्राप्त होती है। अगर किसी स्त्री या किसी पुरुष को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो शनि प्रदोष करने से उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचता है, अर्थात शनि प्रदोष उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार अगर किसी को संतान है लेकिन उसके संतान के जीवन में विद्या संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, धन प्राप्ति संबंधी समस्या या शादी विवाह संबंधी जैसे अगर समस्याएं कोई चल रही होती हैं तो शनि प्रदोष करने से उसे बहुत ही ज़्यादा राहत प्राप्त होती है। तो शनि प्रदोष करने से भगवान शिव की कृपा के संग संग शनिदेव की कृपा भी प्राप्ति होती है। तो शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव का जो परिवार होता है, अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजन के संग संग हमें शनिदेव का पूजन भी संपन्न करना चाहिए। अगर हम शिवलिंग का पूजन करते हैं तो भगवान शिव का पूजन संपन्न होता है, माता पार्वती का पूजन संपन्न होता है, भगवान कार्तिकेय का पूजन संपन्न होता है और गणेश जी का पूजा संपन्न होता है, क्योंकि इन सभी का जो निवास स्थान शिवलिंग में होता है। तो शिवलिंग का पूजन से उनके पूरे परिवार का पूजन संपन्न हो जाता है। और इसके साथ ही साथ इस दिन हमें शनिदेव का भी पूजन संपन्न करना चाहिए। इससे हमारी कुंडली में अगर शनि की 7.5 चल रही होती है, शनि की ढैया चल रही होती है तो उससे जो मिलने वाला कष्ट होता है उससे हमें राहत प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि प्रदोष जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि प्रदोष करने से शनि दोष जो होता है वो शांत होता है। शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात शिवलिंग के ऊपर काली उड़द, काला तिल, समीपत्र और समीपुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन भी अवश्य संपन्न करना चाहिए। सुबह के समय में दूध मिश्रित मीठा जल जो है पीपल के वृक्ष में अर्पित करना चाहिए और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और संध्या काल में सरसों के तेल का दीपदान वहाँ पे अवश्य करना चाहिए। शनि प्रदोष के दिन सरसों के तेल का दान करना भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसके साथ ही साथ गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्रों और अन्नों का दान करना भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। 2024 भादो मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त दिन शुक्रवार की रात्रि में 2:25 से हो रही है और त्रयोदशी तिथि का जो समापन है वो 31 अगस्त दिन शनिवार की रात्रि में 3:40 पे हो रही है। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 31 अगस्त दिन शनिवार को हमें पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो प्रदोष व्रत के नियम के अनुसार प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब प्रदोष काल में हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त होती है। तो 31 अगस्त दिन शनिवार को हमें प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए यह प्रदोष व्रत 31 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। और यह प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ रहा है इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 31 अगस्त का जो प्रदोष व्रत है वो वरियान योग और परियोग में संपन्न हो रहा है और इस दिन हमें पुष्य नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। और इस दिन जो हमें पुष्य नक्षत्र है वो 31 अगस्त की सुबह में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से हमें पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है और संध्या काल में 7:39 तक हमें पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। और पुष्य नक्षत्र जो होता है सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस पुष्य नक्षत्र में हम जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी मंत्र जाप करेंगे, जो हम स्तोत्र पाठ करेंगे, जो भी हम दान पुण्य आदि का कार्य करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी और बहुत ही ज़्यादा पुण्यों को देने वाली है।
इस दिन जो है भगवान शिव का जो वास है वो भोजन में है। और इस दिन प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि में 8:15 तक है। जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कीजिए। इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र का उपाय किया जाता है। तो बेलपत्र के उपाय में आप 108 बेलपत्र लीजिए, 108 बेलपत्र पे राम लिखिए और भगवान शिव के ऊपर श्री सांब शिवाय नमः बोलते हुए उन्हें आप अर्पित कीजिए। अगर 108 बेलपत्र नहीं मिल पाता है आपको तो 11 है, 21 है, 51 है, मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मिल जाए, 108 मिल जाए तो सबसे उत्तम है। तो जितना मिल जाए उतने ही बेलपत्र पे आप राम लिखिए और महादेव के ऊपर श्री सांब शिवाय बोलते हुए उनके ऊपर आप अर्पित कीजिए। भगवान शिव जो है पूरे समय राम के ध्यान में मग्न रहते हैं। तो जब हम बेलपत्र लेते हैं, क्योंकि एक बेलपत्र पे हम 3 बार राम लिखते हैं, तो अपने मुख से हम राम बोलते भी हैं, हमारे अंतर मन में भी राम राम चलता रहता है। तो इससे हमारा जो है भगवान शिव के संग ऑटोमेटिक एक कनेक्शन बन जाता है। और ये राम लिखा हुआ बेलपत्र हम शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे और श्री सांब शिवाय नमः बोलते हुए अर्पित करेंगे तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं और हमारी जो मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। तो ये बेलपत्र का जो उपाय है बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस बेलपत्र के उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही साथ इस दिन दारिद्र्य दहन शिव के स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और भगवान शिव के बहुत ही अच्छे अच्छे स्तोत्र मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे स्तोत्र मिल जाएंगे। आप उनका भी आप इस दिन पाठ कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो प्रदोष व्रत वैसे ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उस पर से अगर शनि प्रदोष व्रत पड़ जाए तो उसको हमें और बहुत ही अच्छे से संपन्न करना चाहिए, ताकि हमारी जो भी कष्ट है, हमारी जो भी समस्याएं, हमारी जो भी मनोकामना है वो अतिशीघ्र हमारा वो पूर्ण हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।